अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने लेआउट नंबर 3 बनाऊंगा। तो वो लोग जो कि न्यूबीज़ हैं और मेरी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो जो मेरी वीडियो नंबर 1 है जिसमें मैंने लेआउट नंबर 1 बनाया था और उसके बाद मैंने लेआउट नंबर 2 बनाया था वीडियो नंबर 2 में, वो लास्ट में देखें, अदरवाइज़ वो यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। फर्दर मोर इस वीडियो में मैंने अच्छा खासा यूज़ करना है फ्लोट की प्रॉपर्टी का, CSS फ्लोट की प्रॉपर्टी का। और अगर आपको CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी आती है तो मैं उसके लिए भी आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मेरी वीडियो है फ्लोट से रिलेटेड वो आप लास्ट में देखें। अगर आपको देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स फ्लोट को लेके क्लियर हो जाएंगे और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज ये जो लेआउट है ये मैं खुद से नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसको बनाने में मुझे आगे अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो अगर मैं इसको खुद बनाने बैठ गया तो वीडियो की लेंथ अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। तो मैं जस्ट इससे रिलेटेड जो HTML का कोड है वो आपके सामने लिखूंगा। माइक्रोसॉफ्ट पेंट की एक न्यू विंडो पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने पास ताकि मैं अपना काम शुरू कर दूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप ऑलरेडी देखते आ रहे हैं, ये जो लेआउट है इसके चारों तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको एक बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये बॉर्डर क्या है? असल में ये पेज रैपर है। तो इसका डार्क ग्रे कलर है, मैं इसका कलर पिक कर लेता हूँ और एक साइड पे इसकी HTML लिख देता हूँ। इसका नाम रैपर है, एक्चुअली पेज रैपर है, आप इसको कोई भी आईडी दे दें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन जब भी हमेशा याद रखें, जब भी आप आईडीज़ या क्लासेस असाइन कर रहे होते हैं आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो हमेशा एक चीज़ अपने ज़हन में रखें, आप क्लास नेम या आईडी नेम वो चूज़ करें जिसकी कोई सेंस बनती हो। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम रैपर रखा है तो उसका मतलब ये है कि ये कुछ कंटेन कर रहा है। जैसे च्युइंगम है उसका रैपर होता है, वो उस च्युइंगम को कंटेन कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रैपर रखा है और ये तमाम का तमाम जो इस लेआउट के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है, जो डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ग्रिड है, ये तमाम की तमाम चीज़ें कंटेन कर रहा है, इसलिए मैंने इसको ID रैपर के नाम से दी है। और उसके बाद रैपर जो है उसकी HTML लिख लेने के बाद अगर आप देखते हैं तो टॉप पे हेडर आ रहा है और मैं चाहूँगा जो मेरा हेडर है वो एक्चुअली यहाँ पे हेडर विजिबल नहीं है। हेडर के अंदर लेफ्ट साइड पे लोगो वाला पार्ट है जो कि रस्ट कलर का है और जो राइट साइड है वो ब्राउन ग्रेनिश टाइप कलर है और ये नेविगेशन का पार्ट है। ये दोनों चीज़ें हेडर के अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे देखें हेडर विजिबल नहीं हो रहा, तो हेडर को विजिबल करने के लिए मैं यहाँ पे ये रेड कलर का बॉर्डर यूज़ कर लेता हूँ। अभी बॉर्डर जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे आपको काफ़ी अनोइंग लगेगा, अजीब सा लगेगा, काफ़ी अगली लग रहा है ये। तो इसके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं जैसे ही अपना काम कंप्लीट कर लूँगा तो मैं ये बॉर्डर रिमूव कर दूँगा और चीज़ें आपको, ये जो पेज है ये पेज आपको ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, हमें अच्छे तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अब जो हेडर है मैं उसकी HTML लिखता हूँ, div ID हेडर। और उसके बाद बारी आती है लोगो की। अब जो लोगो वाला पार्ट है मैं उसकी HTML लिखता हूँ और उसके बाद बारी आती है नेविगेशन बार की, मैं उसकी भी HTML साथ ही लिख देता हूँ। उसको मैं ID दे देता हूँ nav बार। इसको nav बार ID दे देने के बाद अब नीचे वाले पार्ट की बात आती है। जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे ये लेफ्ट पैनल आ रहा है ग्रीन कलर का और ये बिग बॉक्स आ रहा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें और अगली जो ग्रिड है मैं चाहूँगा कि इसको उठा के एक कंटेनर के अंदर रखूँ। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, उसका जस्ट मैं बॉर्डर यहाँ पे बनाऊँगा ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये मैंने ब्लू कलर का उसका बॉर्डर बना दिया और इसको मैं कोई ID भी असाइन कर देता हूँ, div, और जो ID है वो मैं इसको कंटेंट के नाम से असाइन कर देता हूँ। उसके बाद बारी आती है लेफ्ट साइड पे जो ये पैनल आ रहा है ग्रीन कलर का, अब इसकी HTML लिख देता हूँ मैं। इसको आप असाइड कह लें या लेफ्ट पैनल कह लें, आपकी मर्जी है। ओके, तो अब मैं चाहूँगा कि मेरे पास ये अंदर ग्रेड वाला पार्ट आ रहा है, इनको भी मैं स्पेसिफिक कंटेनर्स के अंदर रखता हूँ।
तो उनके लिए मैं स्पेसिफिक कलर चूज़ कर लेता हूँ कंटेनर का, और इस दफ़ा मैं मैजेंटा कलर यूज़ कर रहा हूँ। और एक कंटेनर ये आ गया और एक कंटेनर इसके नीचे आ गया। आप देखें यहाँ पे जो दोनों कंटेनर्स मैंने बनाए हैं मैजेंटा कलर का जिनका बॉर्डर है, उन दोनों की हाइट और विड्थ सेम है। तो हाइट और विड्थ सेम होने की वजह से इन पे मैं इनके लिए मैं क्लास सेलेक्टर यूज़ करूँगा। तो क्लास सेलेक्टर, आप उम्मीद है कि आपको आइडिया है आप क्लास सेलेक्टर कब यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी आपने एक स्पेसिफिक स्टाइल एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करना होता है तो उस सूरत में आप क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव क्लास, इसको मैं रो के नाम से क्लास दे देता हूँ। और रो के नाम से क्लास इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो बॉक्सेस आ रहे हैं, वो जो बॉक्सेस है उनकी जो क्लास होगी वो कॉलम्स के नाम से भी आ सकती है, या आप उनको बॉक्स भी कह सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी दो रोज़ आ रही हैं ये भी एक कंटेनर के अंदर आए। आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जैसे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको उठा के एक स्पेसिफिक कंटेनर में भी डाल सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि वो कंटेनर यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, यानी कि दोनों रोज़ उस कंटेनर के अंदर आ जाएंगे। तो मैं अब उस कंटेनर का भी कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। आईडी, और इसको मैं आईडी दे देता हूँ ग्रिड रैप के नाम से। ग्रिड रैपर कह लें, ग्रिड रैप कह लें, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, मैंने इसको ग्रिड रैपर ही कर दिया। ओके, जो ग्रिड रैपर है उसके अंदर दो रोज आ रही हैं। अब जो रोज हैं, रो के अंदर एक तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला बॉक्स आ रहा है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ। इसको मैं आईडी भी बिग बॉक्स ही दे देता हूँ। बिग बॉक्स, और उसके बाद आगे आप देखेंगे जो येलो कलर में मेरे पास स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं, इन तमाम की हाइट और विड्थ सेम है और बैकग्राउंड कलर भी सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये राइट टाइम है मैं इन सब पे क्लास की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ। सो मैं इसकी भी यहाँ पे HTML लिख देता हूँ। एक्चुअली मुझे चाहिए कि मैं इसकी HTML लिखने से पहले इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लूँ, अदरवाइज आपको नज़र नहीं आएगा। div id, सॉरी क्लास आएगी यहाँ पे, क्लास ग्रिड। ये ग्रिड बॉक्सेस हैं तो मैंने इसको ग्रिड का नाम दे दिया। ओके, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, और टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद उस पर कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और इस न्यू फाइल को क्रिएट करके मैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव कर देता हूँ। वो डायरेक्टरी मैंने भी क्रिएट नहीं की हुई है, उसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। लेआउट 3, और इस डायरेक्टरी के अंदर मैं जो फर्स्ट फाइल बना रहा हूँ जो कि HTML फाइल होगी, उसका नाम रख रहा हूँ index.html। अब मैं यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, और इस दफ़ा ये एक CSS फाइल होगी जिसको मैं पब्लिक के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और फिर उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम CSS होगा। उसको इस CSS के नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर रख दूँगा। एक्चुअली मैं इसकी एक्सटेंशन गलत लिख के आऊँ बाय मिस्टेक, तो मैं इसको फिर से सेव कर देता हूँ। सेव एज style.css। अब इसकी एक्सटेंशन भी प्रॉपर हो गई है। उसके बाद अब मैं HTML फाइल पे आता हूँ, और यहाँ पे HTML का जो कोड है उसे जनरेट करवा देता हूँ। HTML का कोड जनरेट करवाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे कैरेक्टर एनकोडिंग डिफाइन कर देता हूँ, जो कि UTF-8 है। ये इंपॉर्टेंट है, आप जब भी HTML पेजेस बनाते हैं तो आपको लाजमी ये मेंशन करनी चाहिए अपने HTML के पेजेस पे।
ये यहाँ पे टाइटल आ गया, और टाइटल से नेक्स्ट में जो मेरी स्टाइल शीट है उसको लिंक कर देता हूँ। पब्लिक के नाम से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक डायरेक्टरी है CSS के नाम से, और उसके अंदर मेरी फाइल है जिसका नाम style.css है। अब बॉडी के अंदर आता हूँ। बॉडी के अंदर आके मैं अपनी HTML लिखना शुरू करता हूँ। अगर मैं इमेज देखता हूँ तो सबसे पहले देखें मुझे एक रैपर बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे div टैग यूज़ करना पड़ेगा। div, इसको ID दे देता हूँ। ID क्या होगी? रैपर। और ये जो रैपर है ये बाकी तमाम का तमाम जो कंटेंट है उसको कंटेन करेगा। सबसे पहले हेडर आ जाता है रैपर के अंदर, div ID हेडर। अब हेडर के अंदर एक साइड पे लोगो आता है और जो दूसरी साइड है वहाँ पे नेविगेशन बार आ रही है। ओके, तो ये हेडर वाला पार्ट हो गया। और हेडर वाले पार्ट के बाद अगर मैं नीचे देखता हूँ तो कंटेंट के नाम से कंटेनर आ जाता है जिसका ब्लू बॉर्डर है। अब मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ, div ID कंटेंट। और उस कंटेंट के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट पैनल आ रहा है, फिर ग्रिड रैपर आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट पैनल बना लेता हूँ, div ID लेफ्ट पैनल। और इस लेफ्ट पैनल के बाद मैं एक और div ID जो है क्रिएट करता हूँ और उसको मैं एक ID असाइन कर देता हूँ। ID क्या होगी? ग्रिड रैपर। ग्रिड रैपर। अब ग्रिड रैपर की अगर मैं बात करता हूँ, अब मैं इस सियान कलर की बात करता हूँ, यहाँ पे जो आपको बॉर्डर सियान कलर में नज़र आ रहा है उसके अंदर दो रोज़ आ रही हैं जो कि मैजेंटा कलर में है। अब मैंने वो दोनों रोज़ बनानी है। अब वो दोनों रोज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा div ID रो। एक्चुअली ID नहीं मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं क्लास यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन दोनों रोज़ पे मैंने सेम स्टाइल अप्लाई करना है। तो सेम स्टाइल जब भी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, तो वहाँ पे आप क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ ID। जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे पहले तो ये देखें बिग बॉक्स आ जाता है। मैं यहाँ पे बिग बॉक्स बना देता हूँ, div ID बिग बॉक्स। और बिग बॉक्स के बाद आगे फिर बाकी की ग्रिड आ जाती है, div क्लास बाकी की ग्रिड जो कि लाइट येलो कलर में बॉक्सेस हैं, ये वाले स्क्वायर बॉक्सेस। तो मुझे कितने रिक्वायर्ड होंगे? 1 2 3 4 1 2 3 4 4 + 4 8। जो फर्स्ट रो है उसमें 8 बॉक्सेस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब अगर मैं उससे निचली रो में आता हूँ तो निचली रो में 1 2 3 4 5 6 6 + 6 = 12। तो नीचे 12 बॉक्सेस आएंगे। मैंने इस पार्ट को कॉपी किया और उसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक सेकेंड, मुझे किसी ने SMS किया है, मैं ज़रा देख लूँ। ओके, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मुझे बिग बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। अब जो निचली वाली रो है वहाँ पे मुझे बिग बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। तो सो फार जो मेरी HTML है वो कंप्लीट हो गई। और देखिए मैंने कितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर लिया है। इतना स्पीड अप मैंने काम कैसे किया? इस पार्ट की वजह से। ये जो मैंने पार्ट साइड पे लिखा हुआ है इसकी वजह से मेरा काम स्पीड अप हुआ है। प्लस ये जो मैंने राइट साइड पे काम किया हुआ है, जो मैंने लेआउट बनाया हुआ है, इसकी वजह से मेरा काम स्पीड अप हुआ है। ओके, तो अब मैं अपने इस पेज को, इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में। मैंने राइट क्लिक किया। इनिशियली जो मेरी ये फाइल है ये गूगल क्रोम में ओपन होगी क्योंकि गूगल क्रोम मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। तो गूगल क्रोम में मैं इसकी URL कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी URL की ज़रूरत पड़ेगी जब मैंने इसको मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करना है। और मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करने की वजह ये है कि मैंने उसके जो डेवलपर टूल्स हैं मैंने उनको यूज़ करना है। तो डेवलपर टूल्स को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाता हूँ। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं ऊपर मेन्यू से, मेन्यू डेवलपर्स स्टाइल एडिटर, आप यहाँ से भी जा सकते हैं।
जब आप अपने पास ये डेवलपर टूल्स ओपन करेंगे तो आपको बताता हूँ कि आपके पास ये किस तरह से नज़र आ रहे होंगे। आपके पास ये इस तरह से नज़र आ रहे होंगे जब आप इसको ओपन करेंगे। तो ये टूल्स जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं फिर आपको जाना पड़ेगा स्टाइल एडिटर पे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर लेने के बाद अब ये स्टाइल वाले पार्ट पे आ जाएंगे जहाँ पे मैं स्टाइल शीट का कोड लिखने वाला हूँ। और मैं चाहूँगा कि जो ये डेवलपर टूल हैं इनको मैं एक अलग से विंडो में ओपन कर लूँ। तो अलग से विंडो में ओपन करने के लिए ये जो क्रॉस का बटन आ रहा है राइट साइड पे, उससे पहले एक उसके लेफ्ट साइड पे एक और बटन, एक और यहाँ पे आइकन आ रहा है। अगर मैं उस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो नीचे छोटी सी टूल टिप आ जाती है जो कि जिसमें लिखा हुआ आ रहा है शो इन सेपरेट विंडो। इसको मैं सेपरेट विंडो में ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने सेपरेट विंडो में जैसे ही ओपन किया, अब यहाँ पे ये मुझे कह रहा है कि नई स्टाइल शीट क्रिएट करो। तो न्यू स्टाइल शीट क्रिएट करने के लिए मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि पीछे मैं ऑलरेडी स्टाइल शीट क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आपको याद होगा जब भी मैं स्टाइल शीट बनाता हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट रख देता हूँ ताकि मेरी स्टाइल शीट यहाँ पे अपीयर हो जाए। तो इस दफ़ा मैंने वो काम नहीं किया। इस दफ़ा मैं आपको एक डिफरेंट टेक्निक बता रहा हूँ ताकि हर तरह से आपको ये टूल्स यूज़ करने आ जाए। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद देखें नीचे न्यू स्टाइल शीट आ गई। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव कहाँ पे करूँगा? जहाँ पे मेरी पहले वाली स्टाइल शीट पड़ी हुई है, मैं उस स्टाइल शीट तक जाता हूँ और उसको रिप्लेस कर देता हूँ। देखिए मैसेज आ गया style.css ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस। मेरी स्टाइल शीट सेव हो गई। देखिए उसका नाम यहाँ पे आ गया, उसका नाम भी डिस्प्ले हो गया। अब मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आता रहे। चलिए मैं क्विकली यहाँ पे कोड जो है उसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे जो पहला रूल है वो रीसेट रूल है। एज यूजुअल पैडिंग 0, मार्जिन 0। उसके बाद मैं रैपर को टारगेट करता हूँ और उसका बॉर्डर है सॉलिड ग्रे कलर में है और उसके लिए मैं कलर पिकर यूज़ करूँगा जो कि W3 स्कूल पे अवेलेबल है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये कलर पिकर है। कलर पिकर पे जाके मैंने ग्रे कलर चूज़ करना होगा और वो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। कलर चूज़ कर लिया, पेस्ट कर दिया, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप पे एक बिल्कुल बारीक सा बॉर्डर आ गया। ओके, तो रैपर को मैंने टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे टर्न आती है हेडर की, हेडर, और इसको भी मैं बॉर्डर साइन कर देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड। यहाँ पे मैं इस बार ये रेड वर्ड यूज़ कर लेता हूँ। एक्चुअली ये अच्छी अप्रोच नहीं है क्योंकि डिफरेंट ब्राउजर्स जो हैं वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। जब ये वो इस वर्ड को देखेंगे तो प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप कलर्स यूज़ कर रहे हो तो कलर्स के कोड यूज़ करें। कलर्स के कोड यूज़ करना अच्छी प्रैक्टिस है। तो हेडर में जस्ट मुझे बॉर्डर रिक्वायर्ड था। बॉर्डर के बाद अपने लोगो को टारगेट करना है, लोगो, और उसको मैं कुछ हाइट दे देता हूँ, लेट से 80 पिक्सल्स। उसको कुछ विड्थ दे देता हूँ 24%। ये मुझे लग रहा है कि मैं 30% पे आया हूँ। ये मेरा नॉर्मल जूम है। मैंने एक्चुअली जूम आउट किया हुआ था तो इस वजह से ये चीज़ें काफ़ी छोटी नज़र आ रही थी। चलें, खैर यहाँ पे जो लोगो है मैंने उसको हाइट दे दी, उसको मैंने विड्थ दे दी। अब उसको मैंने बैकग्राउंड कलर देना है। उसको बैकग्राउंड कलर असाइन करने के लिए मैं यहाँ पे कलर चेक कर लूँगा। ये रस्ट कलर बन रहा है और ये रस्ट कलर मैं यहाँ से पिक करूँगा। आई गेस ये वाला रस्ट कलर है। मुझे यही लग रहा है, मुझे यही लग रहा है। चलें, खैर इसको यूज़ कर लेते हैं। रस्ट कलर आ गया। अब ये रस्ट कलर आ जाने के बाद मैं आगे टारगेट करता हूँ नैव बार को। नैव बार को भी मैं सेम हाइट दे देता हूँ और
जो इसकी विड्थ है वो 75 पिक्सल्स कर देता हूँ। 75 पिक्सल्स कर लेने के बाद अब इस पर मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, बैकग्राउंड कलर, और इसका जो कलर है वो मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये लाइट ब्राउन कलर है, तो जो लाइट ब्राउन कलर है मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये लाइट ब्राउन कलर आ गया। लाइट ब्राउन कलर मैंने चूज़ किया और उसको पेस्ट कर दिया। एक्चुअली विड्थ 75% आएगी, हाइट 80 पिक्सल्स, और हाइट इसलिए अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि मैं यहाँ पे सेमीकोलन मिस कर गया हूँ। ओके, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा लोगो है और जो नेविगेशन बार है दोनों साइड बाय साइड आते हैं, तो उसके लिए मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। जो लोगो है उसे मैं फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा। एक्चुअली मैं मिस स्पेल कर गया हूँ, फ्लोट लेफ्ट, और जो नेविगेशन है उसको मैं फ्लोट राइट कर दूंगा। तो साथ ही साथ मैं फ्लोट को फिक्स भी कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने जैसे ही फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो ऊपर सब कुछ श्रिंक कर गया है, यानी कि हेडर जो है उसका बॉर्डर भी गायब हो गया है और जो मेन रैपर है उसका बॉर्डर भी गायब हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि फ्लोटेड एलिमेंट्स पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल जाते हैं। और इसकी ज़्यादा डिटेल जानने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरी फ्लोट वाली वीडियो देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए अगर आपको फ्लोट का आइडिया नहीं है। कंटेंट, उसमें उस वीडियो में मैंने तमाम की तमाम चीज़ें फ्लोट से रिलेटेड एक्सप्लेन की हुई हैं। फ्लोट, अच्छा, कंटेंट, डिस्प्ले ब्लॉक, क्लियर बोथ, परफेक्ट। तो अब देखें जो हेडर है वो अपनी जगह पे वापस आ गया है, यानी कि हेडर का जो बॉर्डर पहले विजिबल नहीं था, जो ऊपर साथ लग गया था, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट मैंने क्या काम करना है, नेक्स्ट मैंने कंटेंट को टारगेट करना है। अगर मैं इमेज पे जाता हूँ तो देखें मैंने हेडर को टारगेट कर लिया, नैव बार को टारगेट कर लिया, लोगो कर लिया, उसके बाद कंटेंट की बारी आती है, और कंटेंट का जो बॉर्डर है वो ब्लू है। तो कंटेंट को टारगेट करने के लिए यहाँ पे मैं उसकी आईडी लिखूंगा, कंटेंट बॉर्डर सॉलिड ब्लू। यहाँ पे भी इनिशियली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि कलर ब्लू है, और क्योंकि मैंने बॉर्डर्स रिमूव कर देते हैं, टेम्परेरीली मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे उनको नाम दे रहा हूँ। मार्जिन टॉप, टॉप पे मैं कुछ मार्जिन ऐड कर देता हूँ। टॉप पे मार्जिन ऐड कर देने के बाद अब मैं लेफ़्ट पैनल की बात करता हूँ। सबसे पहले मुझे लेफ़्ट पैनल को टारगेट करना पड़ेगा जो कि लेफ़्ट साइड पे है, और उसका जो कलर है, सबसे पहले तो मैं उसकी विड्थ यहाँ पे डिसाइड कर लूँ। विड्थ उसकी होगी सेम जो ऊपर लोगो की आ रही है, सेम विड्थ आ गई। अब जो उसकी जो हाइट है वो मैं इनिशियली 600 पिक्सल कर देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर उसका जो भी बन रहा है वो मैं वहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये इसका बैकग्राउंड कलर बन रहा है, काफ़ी डिसेंट ग्रीन कलर है। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे तो आई गेस ये इस तरह का ग्रीन कलर बन रहा है। हाँ, थोड़ी सी डार्कर टोन है ये, यानी कि ये वाला। ये मेरा लेफ्ट पैनल आ गया। अब लेफ्ट पैनल आ जाने के बाद अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैंने टारगेट करना है इस ग्रिड रैपर को। तो देखें ग्रिड रैपर की और लेफ्ट पैनल की अगर आप बात करते हैं तो वो भी दोनों साइड बाय साइड हैं, तो यहाँ पे भी फ्लोट की ज़रूरत पड़ गई। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो ग्रिड रैपर है उसको मैंने क्लास एग्जैक्ट, उसको मैंने आईडी एग्जैक्ट क्या दिया था, ग्रिड रैपर ही दिया था, वो मैं उसको टारगेट कर लूँ। ग्रिड रैपर, बॉर्डर सॉलिड सियान कलर, और जो विड्थ है इसकी वो मैं इनिशियली 74% कर देता हूँ। 74% इसलिए क्योंकि चारों तरफ कुछ बॉर्डर्स भी आ रहे हैं तो विड्थ प्रॉब्लम कर सकती है, तो मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, क्योंकि बॉर्डर जो हैं वो भी विड्थ के अंदर कैलकुलेट होते हैं। अब यहाँ पे देखें नीचे आपको एक छोटा सा एक बॉर्डर नज़र आ रहा है जो कि सियान कलर में। अब इस बॉर्डर को एक्चुअली ये ग्रिड रैपर है, अब इस ग्रिड रैपर को और जो लेफ्ट पैनल है इन दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखना है। तो मुझे क्या करना होगा, फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगी। इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ,
और जो लेफ्ट पैनल है उसको मैं फ्लोट लेफ्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोनों के दोनों एलिमेंट साइड बाय साइड आ गए। तो यही मैं चाह रहा था। अब इसका जो कंटेनर है उसके कंटेनर को टारगेट करके तो मुझे फ्लोट को क्लियर करना पड़ेगा। तो कंटेनर को टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट आफ्टर और कॉमा के साथ सेपरेट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ये सेम स्टाइल एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं इस स्टाइल को रीयूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब बारी आती है जो बिग बॉक्स है, ये वाला जो बिग बॉक्स है। अब मैं इसको टारगेट करता हूँ और इसका कलर पीछे जाके चूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसका कलर चूज़ कर लेता हूँ। इसका कलर क्या बनता है थोड़ा सा ग्रीनिश है ये। आई गेस ये वाला बनता है। चलिए खैर जो भी बनता है मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। ये काफ़ी क्लोज है इसके साथ। ओके, तो यहाँ पे अब मैं नीचे थोड़ा सा रूम अपने पास ऐड कर लेता हूँ स्टाइल शेप में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिग बॉक्स। उसको मैंने कोई हाइट जो है वो साइन करनी है, और जो बिग बॉक्स है उसकी जो हाइट है वो 300 पिक्सल्स है और जो विड्थ है वो 310 पिक्सल है। अब ये काम कर लेने के बाद मैं इसको बैकग्राउंड कलर असाइन कर दूंगा। ये बैकग्राउंड कलर आ गया, और इस बैकग्राउंड कलर के असाइन कर लेने के बाद अगर मैं पीछे इमेज पे जाता हूँ, अगर आप इसको लॉजिकली देखें तो ये जो ग्रिड इसके आगे आ रही है जो कि येलो कलर के बॉक्सेस हैं, इनको अगर आप देखते हैं तो ये भी साइड बाय साइड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब पे भी फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। तो मैं इन तमाम पे भी फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो फ्लोट की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद इनका जो कंटेनर है जिसका नाम रो है, मैं रो को टारगेट करूँगा और उस फ्लोट को क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले मैं रो को फिक्स कर लेता हूँ, यानी कि जो क्लियर वाला पार्ट है सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। सेम जो काम मैंने यहाँ पे किया, अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा रो आफ्टर, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैंने फ्लोट को पहले से ही क्लियर कर दिया ताकि जो मेरा ग्रेड वाला पार्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब मैं अपने ग्रेड वाले पार्ट पे आता हूँ, और जो ग्रिड है अब मैं उसको टारगेट करता हूँ। जो ग्रिड है उसको टारगेट करने के लिए मुझे उसकी आईडी देखना पड़ेगी, और वो ग्रिड के नाम से ही है। और इसको मैं लिखूँगा, ये क्लास है तो इसलिए मैं डॉट ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ये पीरियड का साइन यूज़ करूँगा। ओके, ग्रिड, इसको लेट सपोज विड्थ दे देते हैं 150 पिक्सल्स, इसको हाइट दे देते हैं 145 पिक्सल्स, और उस पर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये लाइट येलो कलर है, और मैं ये वाला कलर या फिर आई गेस ये वाला कलर, इसका लाइटर कलर जो है वो चूज़ कर लेते हैं, ये वाला कलर। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं पीछे इमेज पे जाता हूँ तो मेरे अंदाजे के मुताबिक कि ठीक है, थोड़ा सा और लाइटर कर लेते हैं ये वाला, तो ये कुछ बेहतर लग रहा है। ओके, तो अब मैं अपनी ग्रिड की तरफ आता हूँ। ग्रिड पे आके मैं बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दिया। अब इसको मैंने विड्थ और हाइट असाइन करनी है। जितने भी मेरे यहाँ पे बॉक्सेस बनेंगे
जो ग्रिड वाले हैं बेसिकली जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं येलो कलर में, उनको मैंने विड्थ और हाइट असाइन करनी है। और लेट्स सपोज मैं विड्थ असाइन कर देता हूँ 150 पिक्सल्स, और जो हाइट है मैं 145 पिक्सल्स असाइन कर देता हूँ। ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, आई मीन डिपेंडिंग अपॉन योर लेआउट। आप जैसा भी लेआउट बना रहे हैं उसमें आप जो भी डायमेंशंस रखना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं ये जो डायमेंशंस चूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन बनाया था उसमें मैंने सेम डायमेंशंस यूज़ की थी, तो इसलिए मैं वही सेम डायमेंशंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो पीछे जाके देखें ये एक लंबी सी येलो, लाइट येलो कलर में बार बन गई है। एक्चुअली ये बॉक्सेस हैं सारे के सारे ग्रिड बॉक्सेस, तो इनको मैंने अपनी जगह पे शिफ्ट करना है। इनको अब मैं अपनी जगह पे शिफ्ट कैसे करूँगा, मुझे फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करना पड़ेगी। सबसे पहले मैं फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी इस बड़े वाले बॉक्स पे अप्लाई करता हूँ, उसके बाद जो इसके साथ ग्रिड आएगी उस वाली ग्रिड पे अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से जो डेवलपर टूल में टेक्स्ट एडिटर है मैं उस पर जाता हूँ, CSS एडिटर है, उस पर जाके मैं लिखता हूँ फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट लेफ्ट। मैंने फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की और ये देखें जो नीचे ग्रिड है यानी कि जो बॉक्सेस हैं वो साइड बाय साइड आ गए। तो अभी इनमें कोई सेपरेशन नहीं है, आई मीन मैंने इन पे मुझे मार्जिन की प्रॉपर्टी भी अप्लाई करना पड़ेगी, लेकिन अभी तक मैंने वो अप्लाई नहीं की है। तो अब मैंने एक्चुअली जो ये ऊपर वाला पार्ट है ग्रिड का, इसको उठा के ये जो बड़ा वाला जो बॉक्स है इसके साथ लेके आना है, यानी कि इसके राइट साइड पे लेके आना है। तो मैं कैसे लेके आऊँगा, जो मेरा बड़ा वाला बॉक्स है इसको भी मैं फ्लोट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको फ्लोट किया तो दोनों वाले एलिमेंट्स हैं यानी कि जो फ्लोटेड एलिमेंट्स हैं वो इस पेज के नॉर्मल फ्लो से निकल गए, और वो जैसे ही पेज के नॉर्मल फ्लो से निकले वो अपनी जगह पे जहाँ पे मैं इनको एडजस्ट करना चाह रहा था वहाँ पे एडजस्ट हो गए। ओके, तो अब यहाँ पे मैं कुछ मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम की मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी 10 पिक्सल्स। और ये मैंने कहाँ पे अप्लाई की है, ये मैंने बिग बॉक्स पे अप्लाई की है। एक्चुअली मैंने बिग बॉक्स पे नहीं करनी थी, जो छोटी वाली ग्रिड है मैंने उसमें करनी थी, जो छोटे वाले बॉक्सेस हैं। देखिए मार्जिन बॉटम की प्रॉपर्टी मैंने जैसे ही अप्लाई की तो उनमें डिसेंट सा मार्जिन आ गया। ओके, तो अब मैंने मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। किस पे करनी है, ये जो ऊपर वाली मेरी ग्रिड है यानी कि जो बॉक्स बड़ा वाला है उसके जो राइट साइड पे आ रही है, इसमें मैंने मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो मैं चाहूँगा कि मैं जैसे ही मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो वो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में हो, वो नीचे वाले पार्ट में ना हो। क्यों, उसकी वजह है, मैं आपको उसकी रीज़न दिखाता हूँ। देखें ग्रिड पे मैंने जैसे ही मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई की और 10 पिक्सल मैंने मार्जिन दिया, तो देखें हुआ क्या असल में, जो नीचे वाली ग्रिड है वो डिस्टर्ब हो गई है। नीचे वाली ग्रिड के लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट वाले दो बॉक्सेस हैं उनके शुरू में मार्जिन नहीं आना चाहिए, लेकिन जो ऊपर वाली ग्रिड है उसके शुरू के बॉक्सेस में भी मार्जिन आना चाहिए। तो ये टेक्निक मेरी फेल हो गई है। अब मैंने इसको ठीक करना है, इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। अब इसका एक सोल्यूशन तो ये है कि मैं ऊपर वाले जो मेरे बॉक्सेस हैं यानी कि जो ऊपर वाली ग्रिड है और जो नीचे वाली ग्रिड है उन पे मैं एक एक स्पेसिफिक क्लास असाइन कर दूं उनको, मतलब एक और क्लास असाइन कर दूं। एक तो पहले इसकी ग्रिड के नाम से, तो उसके अलावा भी मैं एक क्लास असाइन कर दूं। तो वो क्लास क्या हो सकती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप ग्रेड के नाम से मैंने एक क्लास यहाँ पे ऊपर असाइन कर दी है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो ये टॉप ग्रेड वाला पार्ट है मैं इसको टारगेट करूंगा। इसको मैं टारगेट करूंगा तो मार्जिन लेफ्ट असाइन कर दूंगा इसको। टॉप ग्रिड
और इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, जो मेरा टेक्स्ट एडिटर है, आई मीन स्टाइल एडिटर है। मैं टूल्स के प्रॉपर नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो। पहले मैंने टेक्स्ट एडिटर कहा, लेकिन साथ ही मैंने उसको स्टाइल एडिटर कह दिया। तो एक्चुअली ये स्टाइल एडिटर है, डेवलपर टूल्स में ये स्टाइल एडिटर है। ओके, मार्जिन लेफ्ट, और ये मार्जिन है 10 पिक्सल्स। ये जो मार्जिन लेफ्ट है ये 10 पिक्सल्स आ गया, और 10 पिक्सल्स आ जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ। अब जो मैंने नेक्स्ट काम करना है वो बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक कर लूँ कि क्या मैं गलती से विड्थ और हाइट में सही अप्लाई कर गया हूँ। 310 300 सब कुछ सही चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं कि जो दो बॉक्सेस हैं ये नीचे क्यों आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि साइड्स पे आपको यहाँ पे बॉर्डर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये मसला जो आ रहा है ये बॉर्डर्स की वजह से आ रहा है। मैं बॉर्डर्स रिमूव करूँगा तो सब कुछ वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। अब जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, इस पे मैंने कहाँ पे न्यू क्लास अप्लाई करनी है। न्यू क्लास में अप्लाई करूँगा पहले ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है इसको छोड़ के, और जो सेकंड वाला बॉक्स है इसको छोड़ के। तो सेकंड वाला बॉक्स कौन सा बनता है, 7th बॉक्स। एक फर्स्ट वाला बॉक्स, एक 7th बॉक्स। इन दोनों पे मैं मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो बड़ा वाला बॉक्स है इसके नीचे लेफ्ट साइड पे इन बॉक्सेस के साथ मार्जिन अप्लाई हो। जैसे कि ये आप दो बॉक्सेस देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे इनके मार्जिन आ रहा है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए। इनकी अलाइनमेंट ऊपर वाले बॉक्स के मुताबिक सेम होनी चाहिए। इसमें अब जितने भी बॉक्सेस आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट के बाद वाले और फर्स्ट के बाद 7th वाले को भी छोड़ के, वहाँ पे मैं बॉटम ग्रिड की क्लास असाइन कर दूंगा ताकि स्पेसिफिकली उसको मैं टारगेट कर सकूं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। एक्चुअली जो 7th वाला बॉक्स है इस पे मैंने ये क्लास अप्लाई नहीं करनी है और बाकियों पे करनी है। ये वाला काम भी बेहतर हो गया। अब मैं वापस चलता हूँ और वापस चल के इस पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद जो मेरा स्टाइल एडिटर है उसको उठा के मैं ऊपर ले आता हूँ। उसको उठा के ऊपर ला के तो जो बॉटम ग्रिड है मैं इसको टारगेट करता हूँ। बॉटम ग्रिड, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स। नीचे भी मार्जिन आ गया, मतलब जहाँ जहाँ मुझे मार्जिन रिक्वायर्ड था मार्जिन आ गया। अब मैंने बॉर्डर्स को रिमूव करना है ऊपर से। सबसे पहले जो हेडर है मैं उसका बॉर्डर रिमूव कर दूँ, और उसके बाद जो नैव बार से नीचे कंटेंट है, कंटेंट का मैं बॉर्डर रिमूव कर दूं। कंटेंट का बॉर्डर रिमूव कर लेने के बाद जो नीचे ये सियान कलर में बॉर्डर है मैं इसको भी रिमूव कर दूं, वो भी रिमूव हो गया। उसको रिमूव कर लेने के बाद नीचे फर्दर और कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो ग्रिड रैपर है इसकी जो विड्थ है इसको 75% पे ले जाना होगा। ग्रिड रैपर जो है इसकी विड्थ 75% पे चलेगी, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा मसला आ रहा है। अब मैं चाहूँगा कि जो मेरा मेन रैपर है मैं उसका बॉर्डर भी रिमूव कर दूँ। उसका बॉर्डर भी रिमूव हो गया। अब यहाँ पे मैंने ग्रिड को एडजस्ट करना है। अगर जो ग्रिड है मैं इसके विड्थ 149 पिक्सल्स कर देता हूँ तो वो किसी हद तक एडजस्ट हो जाती है।
उसके बाद अगर मैं एट पिक्सल्स कर दूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरे मार्जिन्स हैं वो सारे के सारे इक्वल हो गए चारों तरफ से। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ रहा है, वो इशू ये है कि जो लेफ्ट पैनल है उसकी हाइट प्रॉपर नहीं आ रही, तो उसकी जो हाइट है वो सेम इस ग्रिड के लेवल पे आनी चाहिए। तो उसकी जो हाइट है मैं वो भी ठीक कर देता हूँ। उसकी हाइट पहले मैंने रखी थी 600 पिक्सल्स, आई गैस ये 610 पिक्सल होनी चाहिए। जैसे मैंने उसको 610 पिक्सल किया, सब कुछ प्रॉपर अपनी अपनी जगह पे आ गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे ही नीचे वाइट कलर में स्पेस आ रही है। आप बेशक इस स्पेस को रिमूव कर दें, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपने इसको रिमूव नहीं करना तो ये एज इट इज़ भी ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो नीचे ग्रिड आ रही है, ग्रिड के चारों तरफ मार्जिन आ रहा है 10 पिक्सल्स, तो ये भी उस मार्जिन में आ जाती है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है।